Hello everyone, welcome to my channel Pharmacy with Priya. This is your lecture 9 of GPAT Cracker series. इस लेक्चर में हम टैबलेट्स की क्वालिटी कंट्रोल या फिर इवैल्यूएशन भी आप उसे कह सकते हो उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है कि जब आप टैबलेट फॉर्मुलेट करते हो या मैन्युफैक्चर करते हो उसके बाद हम उसका इवैल्यूएशन भी करते हैं कि जो हमने टैबलेट बनाई है वो अप टू द मार्क है उसकी क्वालिटी या नहीं, क्या हम उसको बाहर मतलब मार्केट में दे सकते हैं या पेशेंट्स को दे सकते हैं या नहीं। क्योंकि देखो हर एक चीज़ का जो भी आप लोग बनाओगे ना, इवैल्यूएशन इज़ अ मस्ट। इवैल्यूएशन क्यों मस्ट होता है? ये देखने के लिए कि इसकी हार्डनेस जितनी रिक्वायर्ड है उतनी है या नहीं। क्या पता हमारी हार्डनेस कम हो जाए टैबलेट की, तो जितना भी मतलब एक लिमिट होती है उतने के अंदर उस टैबलेट की सारी जी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तभी वो एकदम सही टैबलेट कहलाएगी। तो इस पूरी लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि जब टैबलेट बन जाती है तो उसका इवैल्यूएशन किस बेसिस पे होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इवैल्यूएशन से मेरा क्या मतलब है। तो अब हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल या फिर इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट जो है ये हम किसे कहते हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ टैबलेट्स और इवैल्यूएशन भी आप इसको कह सकते हो। दिस इज अ सिस्टमैटिक डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली जो भी आप टैबलेट बनाओगे उसके आप ये सारी चीज़ें देखोगे कि वो फिजिकली, माइक्रोबायोलॉजिकली, केमिकली, मैकेनिकली ठीक है या नहीं है। और ये जो चीज़ें हैं आप इसको रिलेट करोगे एक स्टैंडर्ड से। मान लो ये टैबलेट है आपकी, आपने ये बना ली, फिर हमारे पास हमारी फार्माकोपियाज होती हैं, उसमें लिखा होता है कि भाई एक पर्टिकुलर टैबलेट की ये चीज़ इतने अंदर होनी चाहिए। तो हम उसके बेसिस पे, जैसे आपके नॉन फार्माकोपिया हो गई, फार्माकोपियाज हो गई, जैसे बीपी हो गई, यूएसपी हो गई या आईसीएच गाइडलाइंस हो गई, तो आप अपनी फॉर्मुलेटेड टैबलेट मान लो एक्स है, उसको आप कंपेयर करोगे जो इन बुक्स में इंफॉर्मेशन दी गई है, और उसके बेसिस पे आप बोलोगे कि हाँ भाई इसमें दिया हुआ है कि फ्राइबिलिटी इतनी होनी चाहिए तो मेरी टैबलेट की इतनी ही है। तो मतलब एक ना इन बुक्स में आपको ना बच्चों एक रेंज मिल जाती है, एक स्केल मिल जाता है कि इस इतने मान लो कि इतने ही उसकी हार्डनेस होनी चाहिए, तो वो चीज़ ना आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो हम इसमें यही देखेंगे कि जो भी हमारी टैबलेट है हम उसको कैसे इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या दिए गए हैं, टेस्ट होते हैं। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल या फिर इवेल्युएशन के बच्चों टेस्ट होते हैं जिसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए किस में डिवाइड कर देते हो, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। नॉन फार्माकोपियल जिसको आप नॉन ऑफिशियल टेस्ट भी कह सकते हो, फार्माकोपियल जिसको आप ऑफिशियल टेस्ट कहते हो, और स्पेसिफिक फार्माकोपियल टेस्ट। तो आज हम ना, लेक्चर ये थोड़ा बड़ा है तो एक में मैं पूरा कवर नहीं करूंगी, आज हम खाली नॉन फार्माकोपियल टेस्ट पढ़ेंगे। तो नॉन फार्माकोपियल में हम देखेंगे कि अपीयरेंस कैसी है उसकी टैबलेट की, थिकनेस और डायमीटर कैसा है, उसकी हार्डनेस कैसी है, उसकी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज कैसी हैं। वेयर एज जब हम फार्माकोपियल वाला पढ़ेंगे तो उसमें आप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ोगे, फ्राइबिलिटी देखोगे, डिसइंटीग्रेशन टाइम देखोगे, वेट वेरिएशन देखोगे, यूनिफॉर्मिटी देखोगे, डिसोल्यूशन एसे एंड इम्प्योरिटीज देखोगे। ठीक है, तो इन सब टर्म से घबराना नहीं है, सब बहुत सिंपल है। और स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो हम उसमें माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी करेंगे, क्वालिटी टेस्ट करेंगे या वाटर कंटेंट करेंगे। तो हमने देखा कि हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो वन बाय वन हम चलेंगे जिससे आप लोग को कंफ्यूजन भी ना हो और चीज़ें भी समझ आए। तो आज हम पढ़ते हैं नॉन फार्माकोपियल और नॉन ऑफिशियल टेस्ट। ठीक है, अगर एग्जाम में ये नॉन ऑफिशियल के नाम से आ जाए तो घबराना नहीं है कि ये क्या है, हमने पढ़ा नहीं था, क्योंकि नॉन फार्माकोपियल का ही दूसरा नेम इज नॉन ऑफिशियल टेस्ट। Choice of these tests and their specification depend on the formulator during drug product development, and these tests are not restricted or specified in any pharmacopoeia। तो यहाँ पे कहा गया बच्चों कि ये जो टेस्ट होते हैं ये आपको किसी फार्माकोपिया में नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये डिपेंड करेंगे आपके फॉर्मुलेटर पे। तो जैसे मान लो आपने टैबलेट बनाई तो आप क्या देखोगे कि उसकी अपीयरेंस या डिस्क्रिप्शन कैसा है। भाई टैबलेट जो है बाहर से भी तो ठीक होनी चाहिए ना अपीयरेंस में। द अपीयरेंस ऑफ अ टैबलेट इज क्रूशियल फॉर पेशेंट कंप्लायंस एंड आइडेंटिफिकेशन। यस, जो आपकी टैबलेट है, मान लो आप लोग घर में भी टैबलेट लेते हो, आपको पता होता है कि जो कॉमन टैबलेट्स हैं कि ये ऐसे ही शेप की होगी, है ना। अगर उसमें कुछ गड़बड़ होगी, आपको कुछ अपीयरेंस खराब दिखते हैं तो आप लोग नहीं लेते हो उसको। तो पेशेंट कंप्लायंस के लिए और आइडेंटिफिकेशन के लिए अपीयरेंस क्या है, क्रूशियल मतलब इम्पॉर्टेंट है, राइट।
फिर द कंट्रोल ऑफ द अपीयरेंस ऑफ अ टैबलेट इंक्लूड्स द मेजरमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स सच एज टैबलेट की शेप जो मैंने आपको बोला, सरफेस टेक्सचर, ठीक है, डायामीटर, उसका थिकनेस, कलर, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ एन ओडर, टेस्ट, physical flaws in consistency, scorilin and legibility of any unique identification markings such as embossed or engraved with the logo। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपके अपीयरेंस में आ जाती है कि उसका कलर, उसकी थिकनेस, उसका डायमीटर, उसका सरफेस का टेक्सचर, है ना। तो ये सब चीज़ें किस में मैंने आपको बताई, अपीयरेंस में। For example, a light blue colored vanilla flavored round biconvex film coated tablet with plain surfaces on both sides. Appearance is a non-pharmacopoeial or unofficial or in-house evaluation of tablets और quality control test of tablets। I hope ये बहुत ही सिंपल है, आपको समझ आ गया होगा कि आपके जो नॉन फार्माकोपियल, नॉन ऑफिशियल या फिर एक और टर्म है जो है इन हाउस टेस्ट, ये आपके जो है ना, ये सब, ये अपीयरेंस ऐसा वाला है, मतलब अपीयरेंस एक नॉन फार्माकोपियल, नॉन ऑफिशियल, अनऑफिशियल या इन हाउस टेस्ट होता है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि नॉन फार्माकोपियल या टिक मार्क दी नॉन फार्माकोपियल टेस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस, तो आपको पता है कि भाई हमने पढ़ा था कि अपीयरेंस, थिकनेस, हार्डनेस एंड ऑल, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, अपीयरेंस पढ़ा। अब हम आते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग्स। किस पे आते हैं, हम आते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग्स। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना, ये आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं। Pharmaceutical companies often use some type of unique markings such as embossed or engraved with a symbol on letters or printing on the tablet for rapid identification। ठीक है, रैपिड आइडेंटिफिकेशन के लिए जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, या तो वो एंग्रेव कर देती है सिंबल या लेटर, या वो प्रिंट कर देती है टैबलेट पे, जिससे पता चल जाए कि भाई ये यही टैबलेट है। द टैबलेट्स में स्कोर इन हाफ्स और क्वाड्रेंट्स टू फैसिलिटेट ब्रेकिंग or to make the smaller dose intact and clear unique identification markings are acceptable। अब अगर आपके घर पे कोई टैबलेट है, अगर आप देखोगे कि भाई उसकी मार्किंग तो अजीब सी हो रही है तो आप नहीं खाओगे, पर वहीं अगर आप देखोगे कि सही मार्किंग है तो आप खा लोगे, उसको इंजेस्ट कर लोगे, ठीक है। अब हमारा दूसरा आता है, तीसरा आता है थिकनेस ऑफ द टैबलेट, कि हमारी टैबलेट की थिकनेस कितनी है। थिकनेस आप समझते हो, मोटापा जो होता है, कि मोटापा उसका कितना है। अब एक बात बताओ, आपकी बॉडी में जानी है, आपको स्वेलो करनी है, तो थिकनेस भी तो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा मोटी होगी तो भी आप लोग नहीं ले पाओगे। The thickness of the tablet is the only dimensional variable related to the tablet compression process. Generally, it is measured with a micrometer। हम किससे measure करते हैं स्टूडेंट्स, माइक्रोमीटर से, ये भी आपको याद रखना है। The thickness should control within plus minus 5% variation of a standard value। मतलब मान लो जो भी आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे प्लस माइनस 5% का ही वेरिएशन आ सकता है, ठीक है। 5% ऊपर या तो 5% नीचे ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। I must control for patient acceptance and make the tablet packaging easier। उसके बच्चों थिकनेस ऐसी होनी चाहिए कि पैकेजिंग भी इजी रहे और पेशेंट एक्सेप्टेंस भी इजी रहे। जैसे मैंने आपको बताया कि ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा मोटा, तो आप इसको याद कर सकते हो डबल पी से या फिर पी स्क्वायर से, पेशेंट एक्सेप्टेंस इन पैकेजिंग से, ठीक है। ये जस्ट एक मैंने निमोनिक बता दिया। बाकी हमें क्या याद रखना है कि माइक्रोमीटर से देखते हैं, प्लस माइनस 5% का वेरिएशन हो सकता है स्टैंडर्ड वैल्यू से। नाउ डायमीटर एंड शेप ऑफ टैबलेट्स, किस पे आते हैं, अब हम आते हैं डायमीटर एंड शेप। अभी तक हमने पढ़ा थिकनेस, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग एंड अपीयरेंस और डिस्क्रिप्शन। बहुत सिंपल है, आपको नहीं कंफ्यूजन होगी। द डायमीटर एंड शेप ऑफ टैबलेट्स इज कंट्रोल्ड बाय द डायमीटर एंड शेप ऑफ द डाई एंड पंचेस ड्यूरिंग द कंप्रेशन प्रोसेस। देखो, आपकी जो टैबलेट बनाने के लिए आप जब कंप्रेशन करते हो तो जो आप डाई में और पंचेस में डालते हो उसको, है ना, तो बोल रहे हैं कि जो डायमीटर और शेप है ना वो उन्हीं पे डिपेंड करती है, ठीक है। यूएस एफडीए रिकमेंड्स दैट द डायमीटर ऑफ द टैबलेट शुड बी 8 mm। अब यहाँ पे आपको याद करने वाली चीज़ है, और लेस देन 8 mm। तो यूएस एफडीए ने आपको क्या बताया है, उसने बताया है कि डायमीटर हमारा होना चाहिए 8 mm या फिर लेस देन 8 mm एंड शुड नॉट एक्सीड 22 mm। अगेन दिस इज अ important point for you all। Generally, tablet shapes are round, generally round, oval, oblong, capillate, cylindrical या triangular होती हैं। The upper and lower surface of tablets may be flat, round, concave or convex to various degrees।
The diameter and shape of tablet influence esophageal transit. Yes, obviously जो diameter और shape होगा वो esophageal transmit को भी तो इन्फ्लुएंस करेगा ना, एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये सब चीज़ें हमें बच्चों ध्यान में रखनी है, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में जा रही है, ठीक है, बॉडी क्या है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। बॉडी तो मतलब बॉडी नहीं तो बच्चों कुछ नहीं, तो इसको से तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो हमें जो हम टैबलेट बनाते हैं, ये देखने में तो बस टैबलेट टैबलेट बोल देते हैं लोग, बट ये बहुत ही तरीके से, बहुत ही प्रिकॉशंस ले लेके बनती है, क्योंकि और यहाँ पे आप पॉइंट क्या है याद करने का, ये ठीक है, ये आप याद करके रखना, ये 8 mm और 22 mm, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद रखना है। अब हम आते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज पे, जिसके अंदर आता है आपका कलर, ओडर एंड टेस्ट। ऑर्गेनोलेप्टिक में हमेशा क्या क्या आएगा बच्चों, कलर, ओडर और टेस्ट आएगा। टैबलेट कलर इज क्रूशियल फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड पेशेंट एक्सेप्टेंस। बहुत ज़रूरी बात, जैसे देखो बच्चों को अगर हम टैबलेट वैसे कम ही देते हैं, पर अगर देते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर हम देखते हैं कि पिंक ऑरेंज ऐसी बना दे तो बच्चे अट्रैक्ट होता है, ईजिली ले लेते हैं। तो इसलिए ही कलर आपका इम्पॉर्टेंट है, ओडर भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपकी टैबलेट्स होते हैं सच एज ओडीटी टैबलेट्स, ठीक है, चुवेबल टैबलेट्स हैव एन ओडर टू मेक अ प्लेजेंट टेस्ट एंड इम्प्रूव पेशेंट एक्सेप्टेंस। आपकी ओडीटी का मतलब है ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स हुई या फिर च्यू करने वाली टैबलेट्स हुई, तो उनको हम क्या करते हैं, एक प्लेजेंट से टेस्ट की बनाते हैं, जिससे क्या हुआ, पेशेंट आराम से ले ले। कई बार हमने देखा ना कि बोलते हैं लोग कि नहीं भी मैं ये टैबलेट नहीं ले सकती, ये बहुत कड़वी है, तो क्या बोलता है डॉक्टर कि नहीं मैंने दूसरी टैबलेट लिखी है जो थोड़ी ठीक है टेस्ट में, तो प्लेजेंट टेस्ट की दे देते हैं हम, जिससे पेशेंट ले भी ले, वो ठीक भी हो जाए और टैबलेट भी ले ले। ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स भी यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि जो बैड ओडर है वो ना आए। टेस्ट पे आते हैं अब। टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर पेशेंट एक्सेप्टेंस, स्पेशली फॉर ओडीटी टैबलेट्स, च्यूएबल टैबलेट्स एंड डिस्पोजेबल टैबलेट्स। से मैंने आपको बता ही दिया कि टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं एक टैबलेट ब्रेकिंग फोर्स या फिर हार्डनेस ऑफ टैबलेट्स, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमने अभी तक जो जो पढ़ी, तो अब हम ये भी पढ़ते हैं। द ब्रेकिंग फोर्स ऑफ टैबलेट्स इट्स कॉमनली कॉल्ड हार्डनेस। देखो आपकी जो टैबलेट है, अगर आपके हाथ में मान लो गिर भी जाती है, तो क्या वो गिरती टूट जानी चाहिए, नहीं ना। तो हर चीज़ का ना एक लिमिट है कि इतने लिमिट के अंदर ही हर चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर हम बहुत ही पतली सी या फिर ईजिली मतलब जो टूट जाए ऐसी टैबलेट बना देंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि जो ब्रेकिंग फोर्स लगता है टैबलेट पे, उसको हम हार्डनेस कहते हैं। हाउएवर द यूज़ ऑफ दिस टर्म इज मिसलीडिंग अकॉर्डिंग टू यूएसपी, पर यूएसपी के अकॉर्डिंग ये मिसलीडिंग है। Certainly, tablets require a definite amount of hardness to withstand mechanical shocks of handling in manufacture, packaging and transportation without affecting the disintegration limit। देखो ये बोल रहे हैं कि जो आपकी टैबलेट्स हैं वो मैन्युफैक्चर हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कोई मैकेनिकल शॉक या पैकेजिंग हो रही है या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो हर एक चीज़ के थ्रू आपकी टैबलेट को गुजरना पड़ रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक डेफिनेट अमाउंट होना चाहिए हार्डनेस का उसके अंदर, और वो जो होगी ना हार्डनेस बच्चों, वो उसके डिसइंटीग्रेशन लिमिट को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। डिसइंटीग्रेशन मतलब जो आपकी बॉडी में जाके टैबलेट टूटेगी और आपको ड्रग प्रोवाइड करेगी, तो वो चीज़ और टैबलेट वैसे गिर के टूट गई वो चीज़, दोनों आपस में एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। जनरली ओरल टैबलेट्स हैव ए हार्डनेस ऑफ 4 to 10 kgs। ओरल टैबलेट्स का भी आपको याद रखना है, कितना हार्डनेस बताया, 4 to 10 kgs। However, ODT tablets and chewable tablets have less hardness and often sustained release tablets are much harder। ठीक है, ये भी याद रखना पड़ेगा अब हमें पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The units of measurement of tablet hardness are kilogram, ये भी याद रखोगे, न्यूटन, किलो पाउंड, पाउंड एंड स्ट्रॉन्ग कॉप। तो आज के लेक्चर में हमें बस इतना ही पढ़ना था कि ऑर्गेनोलेप्टिक पढ़ा, डायमीटर पढ़ा, थिकनेस, हार्डनेस, ये सब पढ़ा। तो एक बार देख लेते हैं क्विकली कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा कि क्वालिटी कंट्रोल या इवेल्युएशन होता है टैबलेट्स का बेस्ड ऑन 3 means category of test: non-pharmacopoeial, pharmacopoeial and specific। non-pharmacopoeial में further appearance, thickness, hardness, organoleptic ये सब चले आते हैं, और non-pharmacopoeial को आप non-official या फिर in-house test भी बोलते हैं या फिर अनऑफिशियल टेस्ट भी बोलते हैं। हमने देखा अपीयरेंस के बारे में, हमने देखा आइडेंटिफिकेशन मार्किंग्स हैं,
थिकनेस प्लस माइनस 5% की देखी, डायमीटर देखा, ये पॉइंट याद रखना, 8 mm 22 mm। फिर ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज है तो थोड़ा सिंपल ही था, फिर टैबलेट ब्रेकिंग में भी कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।